Now I am going to talk about our next emotion which we feel most of the time in our life, which is loneliness or emptiness. So खालीपन या एम्प्टीनेस और लोनलीनेस होता क्या है? देखिए, ये भी हमारे मन की एक भावना है जो हमें तब फील होती है जब हम बाहरी दुनिया से तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन खुद से भी नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनाया होता है। और ध्यान रखिए, दोस्त वही सबसे अच्छा होता है, चाहे हम खुद के हों या कोई दूसरा पर्सन हमारा दोस्त हो। वही अच्छा होता है जो हमें हमारी खूबियाँ भी बताए और खामियाँ भी बताए, अच्छाइयाँ भी बताए और बुराइयाँ भी बताए। सो हमने अभी जाना कि खालीपन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि खालीपन, अकेलेपन और एकांत के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब हम नहीं समझते हैं कि जो भी हम फील कर रहे हैं वो एकांत का भाव हैगा या फिर खालीपन या अकेलेपन का भाव है, तो हम समझ नहीं पाते कि ये पॉजिटिव चीज़ हो रही है हमारे साथ या नेगेटिव चीज़ हो रही है। तो जब हम इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है और ये किस तरीके का है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना है और उस इमोशन को पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है, और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ में लेकर के आना है, उससे किस तरीके से बेनिफिट्स को हमें अपने पाना है। देखिए, खालीपन जब हमें महसूस होता है जब हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं, और एक ये इस तरीके की भावना होती है जो हमें अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट कर देती है, हमें थका देती है, हमारे अंदर की जितनी भी शक्ति ऊर्जा होती है उसको कहीं ना कहीं कम करने लगती है। और यह जो खालीपन है ये हमें कंटिन्यूसली एहसास कराता रहता है कमी का, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कि इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, उस चीज़ की महसूस हो रही है, कि ये हमें नहीं समझ रहा है, ये हमारे पास नहीं है, काश वो होता, ऐसा होता। और इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली हमें एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंशियसनेस, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस फील होती रहती है कंटिन्यूसली। हमेशा मन हमें लगता है कि हमारा उदास है, बेचैन हैगा, शिकायतें कर रहा है बार बार, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं सोचने को दिख रहा है, ना समझने को दिख रहा है। इस तरीके की फीलिंग हमें खालीपन में महसूस होती है, इस तरीके के विचार हमारे माइंड में आते हैं जब हम खालीपन की भावना से, फीलिंग से गुजर रहे होते हैं ना। अब एकांत की भावना क्या है, फीलिंग क्या है, इसमें क्या होता है ना कि हम बाहरी दुनिया को छोड़ छाड़ के, उनसे हमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। हम खुद में इतने ज़्यादा खुद से जुड़ जाते हैं कि हमें अपने साथ वक्त बिताना, अपने आप को समझना, अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। हम खुद से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हमें दूसरों की कमी महसूस नहीं होती है, हम खुद के ही साथ बहुत ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। और आपको यह एहसास इसमें महसूस होता है कि आप पूर्ण हैं, आप कंप्लीट हैं। आप अगर खुद के साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब आपको अपने आप में रहना, अपने साथ में रहना अच्छा लगने लगता है, तो आपको कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए और ज़्यादा महसूस होने लगता है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने लिए सेल्फ केयर करने लगते हैं, आप सेल्फ लविंग हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी आने लगती है, आप अपनी लाइफ में फिर से एक पीस और हैप्पीनेस महसूस करने लगते हैं। तो ये तो रहा इन 2 तरह की जो भावनाएँ होती हैं इसमें डिफ़रेंस, ताकि आप पता लगा सकें कि जो भी आपको फ़ील हो रहा है वो वाक़ई में खालीपन है या फिर एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग हैगी एकांत की, जिसमें हमको अपने साथ, खुद के साथ पूर्णता लगती है कि हम खुद ही काफ़ी लगते हैं अपनी हर चीज़ के लिए, अपने आप को सँभालने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, अब हम इसी बात को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ईज़िली समझते हैं। ओके? मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे ही जैसी एक और पर्सन हैगी, ठीक है? सेम है, मैं एक पूजा हूँ, एक और पूजा हैगी, ओके? एक पूजा पूरी तरीके से एम्प्टीनेस से भरी हुई है, खालीपन से। एक भरी हुई हैगी एकांत की फीलिंग से, अपने आप में वो कंप्लीट हैगी। जो पूजा के अंदर खालीपन हैगा वो हमेशा चिड़चिड़ी है, गुस्सा करने वाली हैगी, शिकायतें हैगी, हर वक्त उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि कोई पर्सन हो, अंडरस्टैंड करे, ये हो, वो हो। और वो अपने इस खालीपन से कहीं न कहीं भाग रही है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहती, अच्छा नहीं लग रहा, उसको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, ओके। और दूसरी वाली जो हैगी उसको अपने साथ बहुत अच्छा लग रहा है, उसको एक लाइट फ़ील हो रही है अपने अंदर, एक क्लियरिटी, एक होप अपने साथ, उसको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, उसको पीस महसूस हो रही है। तो अब आप खुद एनालिसिस करके पता करिए कि आपको इन दोनों में से किस तरीके का फ़ील हो रहा है, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। जब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको वाक़ई में खालीपन महसूस हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव फ़ीलिंग आएगी, या फिर आपको खुद के साथ एक एकांत में रह कर के एक अच्छी फ़ीलिंग आ रही है, पॉज़िटिव वाइब आ रही है, एक आगे बढ़ने की फ़ीलिंग आ रही है, तो वो आपके लिए एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने आप पे और अच्छे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी आगे के लिए, या ख़राब रहेंगी, और ख़राब है तो उस पर क्या काम करना है। एम्प्टीनेस पे बहुत प्यारे से इंग्लिश के कुछ कोट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट कोट इज़ दैट कि एम्प्टीनेस इज़ द पॉवर्टी ऑफ सेल्फ एंड सॉलिट्यूड इज़ द रिचनेस ऑफ सेल्फ।
इसका मतलब ये हैगा कि जो खालीपन होता हैगा वो एक तरीके से गरीबी है हमारी खुद के साथ ना जुड़ पाने की, और एकांत वो है जिसमें हमें अपने साथ खुद के साथ जुड़ कर के बहुत अच्छा लगता है, परिपूर्ण लगता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। एंड सेकंड कोट हैगा कि बी सो फुल ऑफ योर सेल्फ दैट एम्प्टीनेस बिकम सॉलिट्यूड। इसका मतलब हुआ कि अपने साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाओ, कंप्लीट महसूस करने लगो कि आपकी जो खालीपन हैगा वो एक एकांतनेस में खुद के साथ परिपूर्णता में कन्वर्ट हो जाए। और वो किस तरीके से होगी, जब आप अपने लिए अच्छा महसूस करेंगे, क्लियर होंगे, आप अपने साथ रहना पसंद करेंगे, आप जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, चाहे वो आपकी बॉडी हो, खाना पीना हो, बाकी की फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ हो आपकी। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो हमारा जो खालीपन हैगा वो एकांत में बदल जाता है, खुद के साथ परिपूर्णता में बदल जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि एम्प्टीनेस फील होने के क्या कारण हैं। ये एम्प्टीनेस, खालीपन हम कब और क्यों महसूस करते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका कारण हैगा कि जब हम शुरुआत में दूसरों की कंपनी से दूर होकर के, बाहर की दुनिया से दूर होकर के खुद से जुड़ते हैं, एकांत में अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें शुरू में बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वही पीस उदासी और खालीपन में बदलने लगती है। इसका कारण यह है कि हमने लोगों के पीछे भाग भाग करके अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया होता है कि हम खुद से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके होते हैं। हमने अपना खुद का ना कुछ केयर की होती है, ना हमने अपने आप को प्रायोरिटी दी होती है, अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट कर दी होती है कि अपना हर चीज़ जो हमको पसंद रहती है एक टाइम में, वो हम कहीं न कहीं भूल कर लोगों में, बाहरी लोगों में इतना ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं कि हम अपने बारे में हर चीज़ भूल चुके होते हैं कि हमें क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, हमें क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता था। हम इस तरीके से रहना पसंद करते थे, हम ऐसे दिखते थे, हमें अच्छा लगता था अपने बारे में ये चीज़, हम सब कुछ एक साइड कर देते हैं लोगों के पीछे भागने में। और फिर जब हम सब चीज़ छोड़-छाड़ के खुद के साथ रहना शुरू करते हैंगे, तो शुरू में हमें एकदम शांति लगती है, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है कि कुछ अब करना है, कुछ हमें आगे बढ़ना है, तो हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, तब हमें खालीपन लगता हैगा। और वो इसी कारण से लगता है क्योंकि हम अपने आप से इतना ज़्यादा दूर हो चुके होते हैं इन्हीं सब कारणों से, खुद को प्रायोरिटी ना देके अपने आप को वेस्ट करके लोगों पे, बाहरी चीज़ों पे, कि हम अपने बारे में भूल चुके होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहते थे, क्या पसंद था। अब फिर हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, उस खालीपन को भरने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ता है। तो पहला तो ये कारण हैगा कि जब हम खुद के साथ पीस महसूस करते हैं और धीरे-धीरे जब वो उदासी में ट्रांसफ़र होने लगती हैगी, तो उसका कारण ये रहता है कि हमने खुद से इतने ज़्यादा खुद को दूर कर लिया होता हैगा, बाहरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके, कि हमें अपने बारे में खुद समझ में नहीं आता है कि हम खुद के साथ अकेले रह के अब क्या करें? तब हमें वो खालीपन महसूस होने लगता है। दूसरा कारण खालीपन महसूस होने का ये हो सकता है कि जब हम खुद के साथ जुड़ाव कम रखते हैं। वो कैसे, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम अपना स्पेंड करते रहते हैं, ये अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग बातों में अपने दिमाग को लगाए रहते हैं, जो पास्ट की बात किसी ने बोली होती है, कही होती है, कुछ हुआ होता है, हम उसी को सोचते रहते हैं बार-बार कि ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, ऐसा मेरा वक़्त गया, मुझे ऐसा बेकार लगा। इस तरीके से जब हम बार-बार वही चीज़ें अपने अंदर डालते रहते हैंगे और अपने आप को इस तरीके की फालतू की जो सोशल मीडिया में पूरे टाइम लगाए रहते हैं, तो इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि हम अपने से दूर होकर के दूसरी चीज़ों में बाहर सब कुछ ढूँढ रहे होते हैं, या पिछली चीज़ों को लेकर ही अपने आप को दुखी करके रखे हुए होते हैं। और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के साथ समय नहीं बिताते हैं, खुद को नहीं समझते हैं। इससे क्या होता है कि हम खुद से दूर होते चले जाते हैं, जिस वजह से हमें अपने बारे में समझ में नहीं आता है कि हम एज़ एन इंडिविजुअल क्या करें? अगर हमें अपनी लाइफ़ जीनी है, सिर्फ़ खुद के साथ कोई नहीं है, तो हमें फिर क्या करना है? हमें समझ में नहीं आता। हम बाहरी की जो भी चीज़ें होती हैं बाहरी, हम उन पे निर्भरता रख लेते हैं कि ऐसा होता तो ही हम ठीक होते, ये होता तो ही ठीक होते, या फिर सोशल मीडिया पे हम कुछ चीज़ें कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हैं, तो हम उसके साथ एग्री करते रहते हैं, डिसएग्री करते रहते हैं, उसके साथ अपने आप को रिलेट करके सैटिस्फाइड होते रहते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को अपने आप से दूर कर लेते हैं और एक खालीपन महसूस होने लगता है फिर हमें। तो थर्ड पॉइंट अब हमारा हैगा लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ। इसका मतलब ये हैगा कि जब हम अपने लाइफ के हर दिन को एक ही तरह से जीने लगते हैं कि हम उठे सुबह, हमने काम किया, हमने खाना खाया, फिर हम लेट गए, हम बैठ गए, हमने कुछ भी अपना फ़ोन खोला और हम देखने लग गए रैंडमली, और कुछ भी जंक फूड खा रहे हैंगे, और फिर हमने खाया पिया और सो गए, फिर उठे, फिर डेली का मतलब इसी तरीके का एक रैंडम लाइफ जब हम जीने लगते हैंगे एक बेकार सी डाइट के साथ, तो कहीं न कहीं एक टाइम बाद हमें लगने लगता है हम क्या ही कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इससे हमारी क्रिएटिविटी और ग्रोथ रुक जाती है।
जिस वजह से हमें फ़ील होने लगता है कि लाइफ बोरिंग लग रही है और हमें सवाल आने लगते हैं मन में कि अब लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, ऊब गए हैंगे, इस तरीके से क्यों जी रहे हैं, क्या मतलब हैगा। और फिर इसी तरीके के जब क्वेश्चन आने लगते हैं मन में तो हमें खालीपन भी महसूस होने लगता है। फोर्थ पॉइंट हो सकता है सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब यह जब हम बाहरी लोगों से बाहर की दुनिया से ये उम्मीद लगाने लगते हैं या एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमें टाइम दें, अंडरस्टैंड करें, सपोर्ट करें, हमें अप्रिशिएट करें किसी चीज़ के लिए। तो इससे कहीं न कहीं हमें ये दिखता हैगा कि हमारे पास हमारे खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे खुद के लिए खुद से कुछ सपोर्ट नहीं है, खुद के लिए कोई तारीफ़ नहीं है, कुछ टाइम नहीं है। और फिर हमें ये दिखाता हैगा कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, खालीपन है, जो कि कोई बाहर वाला ही आएगा और उसको फुलफ़िल करेगा तो हमें कंप्लीट फ़ील होगा। तो इस वजह से भी हमें खालीपन महसूस होने लगता है जब हम बाहरी लोगों से अपनी चीज़ों को लेने के लिए पूरी करने के लिए वैलिडेशन माँगने लगते हैं, टाइम माँगने लगते हैं, सपोर्ट माँगने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग माँगने लगते हैं उनकी। तो फिफ्थ पॉइंट अब हमारा हैगा सप्रेस्ड इमोशंस व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब हैगा कि जब हम अपने उदासी को, अपने खालीपन को, अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को, इस तरीके के इमोशंस को जब हम छुपाने लगते हैं, दबाने लगते हैं अपने ही अंदर ताकि हम मजबूत दिखें, कॉन्फिडेंट दिखें, क्लियर दिखें। इससे होता क्या हैगा कि आगे चल के धीरे धीरे हमारे बाकी के जो भी इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सुन्न पड़ जाते हैं। हमें वो भी महसूस होना बंद हो जाता है जो अच्छा हो, जो हमारे लिए हमें खुशी महसूस कराता हो, हमारे लिए जो पॉजिटिव महसूस कराता हो। तो जब हम अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं तो हमें बाकी के इमोशंस भी फील होना बंद हो जाते हैं। तो जब हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं, हमारे पास खुशी भी होती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो भी महसूस होना बंद हो जाती है और हमें खालीपन लगने लगता है। लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट हमारा हैगा कि लाइफ को और दुनिया को सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। इसका मतलब क्या है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू? इसका मतलब हैगा कि जब हम अपनी लाइफ को और दुनिया को सिर्फ इस नज़रिए से देखने लगते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा, जब मेरे पास कोई पर्सन होगा, जब मेरे पास ये होगा, वो होगा, अच्छा घर होगा, तभी मैं खुश हो पाऊँगा, तभी मेरे को कंप्लीट फ़ील होगा खुद में, और यही सब जब होगा तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी। जब हमारे पास इस तरीके की थिंकिंग होती है अपनी लाइफ और दुनिया को लेकर के, तब हमें कहीं न कहीं उदासी और खालीपन महसूस होने लगता है। तो ये तो हमने कारण जाने कि हमें खालीपन क्यों महसूस होता है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, ब्रिंग मीनिंग एंड क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में कुछ अर्थ लेकर के आइए, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ कला, आर्ट लेकर के आइए। अपने लाइफ को, अपने दिनचर्या को नया बनाइए, उसमें नई चीज़ें ऐड करिए। आप नए अपने एम डिसाइड करिए कि आप अपनी लाइफ में आगे भले ही छोटा एक एम डिसाइड करें, लेकिन डिसाइड करें और उसको पाने के लिए धीरे धीरे करके स्टेप्स लें। अपनी हेल्थ को लेकर के इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड करें कि आपको सन बाथिंग करनी है, आपको धूप लेनी है कुछ टाइम की, नेचर में रहना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना हैगा, अच्छी डाइट लेनी है तो अच्छा खुद से घर का बना हुआ खाना बना करके खाना है। और बाकी की जो आपके अंदर चीज़ें हैं आप उसको लिखिए, जर्नलिंग करिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या अच्छा चल रहा है आपके पास। एक्सप्लेन करिए कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, कि आपके पास एक हेल्दी माइंड है, हर तरीके की आपके पास कैपेबिलिटी है, कि सेंसेस हैं कि आप महसूस कर सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने लिए, खुद के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने काम कर सकते हैं खुद। बाकी की और भी जो फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, चाहे वो अच्छे लोग हों, कुछ आपके पास सामान हो, चीज़ें हों, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को कंफर्ट और ईज़ में रख पा रहे हैं। इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड करें और जर्नलिंग करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ चीज़ आपको डिस्टर्ब की तो आप उसको लिखिए कि क्या वो बात है जो आपको डिस्टर्ब की, किस तरीके से डिस्टर्ब की, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आपको फिर से उस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। उसमें मेंशन करिए कि आप किस तरीके की बाउंड्रीज़ बना सकते हैं ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आपको कैसे प्रोटेक्ट रखना है उन लोगों से, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके। और इस तरीके से जब अपनी लाइफ में नई चीज़ों को जोड़ेंगे, एक मीनिंग लेकर के आएंगे, तो आपको अपने आप से एक कनेक्शन फ़ील होगा, आप खुद से खुद को जोड़ पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं कि कुछ नया आपकी लाइफ में मीनिंग आ रही है। इस तरीके से आप फिर से वही महसूस कर पाएंगे, वो हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे जो आप पहले किया करते थे। दूसरा पॉइंट कि आप खालीपन को देखने का, सोचने का नज़रिया बदलिए। ये मत सोचिए कि खालीपन कोई बुरी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ हैगी, या आपको बुरा फ़ील करा रही है, आपको खाली फ़ील करा रही है। इसको सोचने का, इसको देखने का, इसको फ़ील करने का अपना थोड़ा थिंकिंग पैटर्न, फ़ील बदलिए। इसको इस तरीके से देखिए कि ये आपके पास एक मौका है, एक नया किताब है जहाँ पे कुछ भी नहीं है,
खाली है एकदम। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी हैगी कि आप इसमें अपने हिसाब से जो आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से अब इस खाली किताब को भरिए। आप नए विचार, थिंकिंग पैटर्न क्रिएट करिए अपने अंदर, नई हॉबीज़ लेकर के आइए, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ आर्ट सीखिए, कुछ कुकिंग का आपको शौक़ हो, आपको अच्छी लगती हो तो आप वो करिए, आप जर्नलिंग सीखिए, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको बोलना आता है अच्छे से, लोगों को गाइड करना आता है, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी लाइफ में तब इंक्लूड कर सकते हैं जब आप खालीपन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पिछला कुछ भी नहीं है। अब अपनी आप लाइफ को एक कोरे पन्ने की तरह देख सकते हैं और उसमें जो भी आपको अच्छा भरना है, आप अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट, अपने खालीपन से मत भागिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब वो इस तरीके का महसूस करते हैं तो वो अक्सर लोगों के पीछे भागते हैं, या फिर उनके पास अगर फ़ोन होता है तो वो दिन भर फ़ोन में अपना टाइम लगाए रहते हैं। वो किसी को सुनते रहेंगे, जो इमोशनल चीज़ें होंगी, कोई बातें, कुछ फालतू का सोशल मीडिया पे देखना, इस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं कि उनको वो एम्प्टीनेस फील ना हो, वो खालीपन फील ना हो। ये एक तरीके से गलत है, आपको ये नहीं करना है। आपको इसकी जगह करना है कि आपको शांति से बैठ के जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको देखना है कि आपको किस तरीके से वो खालीपन फ़ील करा रहा है, किस तरीके से आपके पैटर्न को क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में। माइंडफुल होना आएगा, अपने खालीपन, अपने इमोशन के प्रति अवेयर होना है, एनालिसिस करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वो आपको क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि खालीपन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करिए, ओके, आगे बढ़िए, कुछ सीखिए। तो उसको वेस्ट ना करके, उसको अवॉइड ना करके आप उसके अंदर समय स्पेंड करिए, उसको जानिए, उसकी मीनिंग को समझिए कि उसके पीछे का रियल मोटिव क्या है, वो आपको जो फ़ील हो रहा है उससे कुछ मीनिंग निकालिए, उसके साथ माइंडफुली टाइम स्पेंड करके, अवेयर होकर एनालिसिस करके। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, अपनी लाइफ की, इस इंसान के जीवन की वैल्यू करना सीखिए। ओके, आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। ये समझिए कि ये जो हमको मानव शरीर और जो ह्यूमन लाइफ मिली है कि वो बहुत टाइम के बाद मिलती है, तो इसकी वैल्यू समझिए। जो आपके पास ईश्वर ने अच्छा बॉडी दिया है, हेल्दी बॉडी दिया है, आपके पास कैपेबिलिटीज़ दी हैं, खूबियाँ दी हैं, आप उनकी वैल्यू करिए, उनको यूटिलाइज़ कीजिए, उनको यूज़ कीजिए, उपयोग में लेकर के आइए अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, और दूसरों को आप कुछ अच्छा दे सकते हैं रिटर्न में, उसके लिए भी उसको यूज़ में लेकर के आइए। आप वेस्ट मत करिए कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। रियलाइज़ करना बहुत अच्छी बात है, फ़ील करना बहुत अच्छी बात है, हमें अपने दुःख को दबाना नहीं होता, उसको महसूस ज़रूर करना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ हमें बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ पॉजिटिव हुआ हो या नेगेटिव हुआ हो। लेकिन हमें उसी में रहकर नहीं बैठ जाना होता है कि हम हमेशा उसी में बंद कर रह जाएँ और आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, तो एक वक्त के बाद हमें स्टेप लेना शुरू करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जब आप अपने लाइफ में ये थिंकिंग लेके आएंगे कि हमारी लाइफ बहुत कीमती है, हमारी लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है कि दूसरा कोई आए उसको कंप्लीट करे, नहीं, हम खुद ही इतने ज़्यादा केपेबल होते हैं कि हम अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो समझिए, जब प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, हमें इतने सारे रिसोर्सेज दे रही है, एनर्जी दे रही है, फूड दे रही हैगी, फ्रेशनेस दे रही हैगी, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैगी कि हम उसको भी रिटर्न में कुछ दें। ओके, चाहे वो हमारी नेचर के प्रति है हो या फिर लोगों के प्रति हो, उनकी कुछ हेल्प करके हो, उनको कुछ दिमागी तौर पे समझा करके हो, उनको पीस दे करके हो, उनको सुन करके हो, जिस भी मीडियम के थ्रू से आप उनको हेल्प कर सकते हैं अपने आप पे काम करके, वो करिए, उसकी वैल्यू करिए अपनी लाइफ की, ताकि आप उसका कुछ बाहरी आउटपुट निकाल के एक पॉजिटिविटी दूसरों को दे सकें। तो इस तरीके से फाइनली आप अपने आप को भी हील कर पाएंगे, अपनी लाइफ में एक मीनिंग लेकर के आ पाएंगे, ग्रोथ लेकर के आ पाएंगे, और दूसरों की लाइफ में भी कुछ क्वालिटी को ऐड ऑन कर पाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट एम्प्टी, यू आर जस्ट बिकमिंग न्यू। वॉट इट मीन्स, इसका मतलब ये हैगा कि आप खाली नहीं हैं, आपके अंदर खालीपन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक नए व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। आप अपने अंदर एक नया इंसान को क्रिएट करने जा रहे हैं। आपके पास अब खाली जगह है जिसमें आप अपने आप को और बेहतर इंसान, एक नई पहचान, नए विचार, नई ग्रोथ दे सकते हैं, नए एम दे सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इंसान वही तरक्की कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, जो इन चीज़ों में, इस तरीके की फीलिंग्स में फंस कर नहीं रह जाता है, जो इनसे बाहर निकलता है और सीख करके कुछ नया अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और एक बात याद रखिए कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है इंसान जिसने इस तरीके का महसूस ना किया हो। हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे इस तरीके का महसूस करता है
लेकिन आगे वही बढ़ के अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आ पाते हैं जो इनसे सीख लेते हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया फिर से करने लगते हैं। तो अपने खालीपन और उदासी को नेगेटिव वे में सिर्फ मत देखिए, उससे सीखिए, उससे मीनिंग निकालिए और कुछ नया करिए। अपने खालीपन को एक तरीके से ऐसे देखिए कि आपके पास एक खाली बर्तन है, अब आप उसमें जो चाहें क्वालिटी वाली चीज़ भर सकते हैं, उसको रिच कर सकते हैं उन चीज़ों से जो आपको लाइफ में आगे हेल्प करेंगी और ज़्यादा ग्रोथ लाने में। तो आप अपने खालीपन में कुछ नया सीखने वाली चीज़ें भरिए, डालिए। इस तरीके से आप अपने इस तरीके के इमोशन से, फीलिंग से बाहर निकल पाएंगे और एक नए व्यक्तित्व को निखार के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सो होपफुली जो भी मैंने आपको इन 2 चीज़ों को, इमोशंस को लेकर के डिस्क्राइब किया, डिटेल्स में बताया, आप उनको अच्छे से समझे होंगे और आप उनसे कनेक्ट करके आप अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी लाइफ में एक फ्रेशनेस लेकर के आ पाएंगे और ग्रोथ लेकर के आ पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में फ्रीली आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आपके साथ मैं कुछ नया उनको लेकर के शेयर कर पाऊँ और मुझे भी हेल्प मिले कि बाकी लोग और किस तरीके के एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं और मैं उनको उस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकती हूँ। एंड सॉरी लेट वीडियो के लिए। एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं चल रहा है, बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है और मेरा फ़ोन भी इतना चार्जिंग नहीं थी उसमें कि मैं रिकॉर्ड कर पाती, अपलोड कर पाती, और मेरे साथ में तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अब बेहतर है। सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अपने आप पे आप काम करेंगे और एक बेहतर लाइफ की ओर बढ़ेंगे और अपने आप को और अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।